आज की वीडियो बहुत ही खास है मजबूरियों के बारे में। आज की बात आप मजबूरियों से डरोगे नहीं बल्कि उसे ताकत बनाकर चलोगे और उससे लड़ोगे। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सभी खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और ये छोटी छोटी मजबूरियां को तो भूल जाओ, बड़ी बड़ी मजबूरियों से भी आप डट कर लड़ो। तो चलिए आप मैं आपको कहानी के जरिए बताती हूँ कि मजबूरियां क्या होती है, किस तरह से होती है, मतलब क्यों। मजबूरियां तो अपने आप में ही सबसे बड़ी समस्या है। समस्या को ही हम लोग मजबूरी भी बोलते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है वो मजबूरी बन जाती है, जिसके कारण हम जो चाहते वो होता नहीं है और जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले कहानी के जरिए मैं बताती हूँ। मैं थोड़ा ऐसे हिलूंगी टुलूंगी इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप प्लीज़ इसे इग्नोर करें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। मजबूरियाँ आदमी को कमजोर बनाती है। हम लोग बस यही सोचते हैं और ये ही आप लोग सच भी मान बैठे। तो आज कहानी के जरिए आप इसे समझे तो आपको समझ में आएगा कि मजबूरी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, बस हम उसे बड़ा बना देते हैं। एक कहानी है एक गरीब इंसान की। वो बहुत ही गरीब था, उसके पास खेत नहीं थे, उसकी घर मकान बहुत कच्चा था, छोटा सा मकान था। उसकी एक पत्नी और एक बच्चा था। पत्नी तो एक ही होती है, मतलब बोलने के कर में। पत्नी और एक बच्चा था उसका। ठीक है। वो मछुआरे का काम करता था। वो जिस नदी के पास जाता था मछली पकड़ने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, भोजन के लिए, वहां पर लोग पिकनिक बनाने आते थे, घूमने आते थे, पर्यटक आते, बहुत तरह के लोग आते थे, जिसे उन्हें देखकर उसको यही अनुभव होता था कि मेरी मजबूरियां हैं, देखो कितनी बुरी बात है और ये लोग घूमने आते हैं। अगर मैं कभी घूमने के पर्पज से आऊं तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा और क्या होगा, बुरी तरह से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यही सोचकर वो अपने काम को बोझ समझने लगा। उसे अपने काम में मन ही नहीं लगता था और जिस कारण से वो क्या होता था, जितनी मछलियां वो पकड़ना चाहिए उतना वो पकड़ नहीं पाता था। किसी भी काम को अगर हम लोग बोझ समझेंगे ना तो वो काम वाकई बोझ हो जाता है, चाहे कितना भी आसान क्यों हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अभी आप कोई भी बात को ले, अगर कोई काम छोटा बड़ा होता है तो हम लोग जो समझते हैं कि बहुत मुश्किल का काम है, वही कोई आदमी उस काम को कर रहा होता है या कर चुका होता है तो उस आदमी के लिए वो काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसी तरह से वो करते करते एक दिन बहुत बुरी तरह से दुखी होकर बहुत बुरी तरह से रो रहा था। एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उसकी इस मजबूरी को, उसके दुख को देखकर वो ठहर गए और उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है, तेरी क्या मजबूरी है। तो उसने कहा, आप क्या जानोगे मजबूरी, मजबूरी तो मैं समझता हूँ। वो उन्हें फटे हाल में देखकर उसे लगा ये महात्मा क्या करेगा और ये सबको काम क्या है, ना बीवी ना बच्चा, बस मांगो खा लो, हो गया, कहानी खत्म। उसने कहा, आप क्या जानो क्या होती है मजबूरी, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। चलो ठीक है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुझे बताओ, मैं तुझे काम दूंगा जिस कारण से तुम्हारी मजबूरियां भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी मजबूरियां ही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। उसे मन में सोचा, अगर ये कहीं हमें पागल तो नहीं बना रहा, ऐसा थोड़ी होता है। ये कह के उसे टाल गया, बोला नहीं मुझे कुछ काम है, मैं अपने घर जाता हूँ, चला गया। कुछ दिन तक तो वो महात्मा उसे याद रहा, फिर कुछ दिन बाद वो उस महात्मा को भूल गया। इसी तरह से उसका समय गुजरता रहा। एक दिन उसका मित्र उससे मिलने आया। उसने कहा कि एक बहुत अच्छे महात्मा आए हुए हैं जो कुछ उपदेश दे रहे हैं और उनको जो सुनता है, अपनी बातें बताता है, वो कुछ ऐसे बात उन्हें बताते हैं उसकी सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। चलो तुम भी थोड़ा मिल के आओ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे काम है। उसने बोला, अरे अपने लिए भी तो कभी समय निकाला करो, चलो। फिर उसे लगा सही बात है, काम तो डेली है, आज अपने लिए कुछ समय निकाला जाए। जब वो आश्रम में पहुंचा तो वो महात्मा वही थे जिन्होंने उसके पास आकर के उससे सामने से मदद करनी चाहिए, लेकिन ये उसे नहीं करवा। उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा, अपने दोस्त को सारी कहानी बतलाई। उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें महात्मा पहचान गए हो तो तुम्हें अपनी जो तुम्हारी मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। तो उसे खराब भी लग रहा था कि मैं क्या सोच के जाऊं, महात्मा क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने इसके पास गया, इसने कुछ नहीं समझा, ये वो बहुत तरह की बातें चलती है। जब हम किसी को गलत छोटा समझते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब उसके बारे में सच्चाई पता चलती है तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं, हमें ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। और सच्चाई यही है, किसी के भी साथ हमें बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कब पता नहीं कौन काम आ जाए। जब वो गया तो महात्मा को बतलाया कि क्या आपने मुझे पहचाना या भूल गए। उस महात्मा ने कहा, हाँ मैं तुझे पहचाना हूँ, भूला नहीं।
तो चलो भाई, आज तो मैं उपदेश देके थक गया, कल सुबह तुम मेरे से मिलने आए, बहुत खुश हुआ। चलो महात्मा बुरा भी नहीं माने और मुझे कुछ काम भी बतला के मेरे काम भी आसान कर देंगे। वो नदी के किनारे ले गए जहाँ एक विशाल पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये पत्थर हटा दो, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। वो सोचने लगा ऐसा थोड़ी होता है, ये पत्थर मैं हटा ही नहीं सकता, इतना मजबूत भारी पत्थर है, कैसे हटा दूं? महात्मा बोले ठीक है मैं चलता हूँ, जब तुम पत्थर हटा लोगे तब तुम मेरे पास आना। ठीक है कह के महात्मा तो चले गए। अब इसके दिमाग में ये चल रही थी कि अब करे तो करे क्या, और इसकी एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि इसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, एक पत्थर हटाने से शायद मिल जाती। अभी तक आपने कुछ नहीं समझा, मजबूरियां ही हमें ताकत भी देती है। अगर मजबूरी आएगी नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो मेरा नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा तो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये मजबूरियां ताकत होती है, आप इसे समझो। बहुत कोशिश किया, वो पत्थर नहीं हटा। बहुत कोशिश के बाद उसने अपने पीठ से उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की। मेरा मोबाइल भी हिल गया, पत्थर तो बाद में हिल जाएगा। पत्थर को हिलाने की कोशिश की, फिर पत्थर वहीं पे आके टिक गया। बेचारा बहुत परेशान, उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। फिर उसे एक पेड़ की टहनी पे नजर गया। उसने सोचा अगर गड्ढा करके इस पेड़ को मजबूती से इसके अंदर डाला जाए तो बल भी कम लगेगा, शायद पत्थर हिल जाए। उसने वही किया और इस कर में पत्थर को उसने हिला ही डाला, पत्थर हट गया। बहुत खुश हुआ वो, महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा कि देखा काम हो गया ना। मतलब महात्मा काम तो हो गया पर बहुत मुश्किलें आई। तो उन्होंने पूछा कि बताओ ये मुश्किलों से तुमने लड़ा कैसे? तो उसने बोला मेरे पास मजबूरी थी ना, क्योंकि एक पत्थर हटाने से आप मुझे पूरे जीवन भर की प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो महात्मा ने कहा बात यही है, हमें मजबूरियां जो आती है हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। कोई बॉस होता है जो काम देता है और हम लोग क्या करते हैं, उसे पागल समझते हैं, यूं ही दे दिया, ये हमें परेशान करना चाहता है, ये हमें जलील करना चाहता है। बिल्कुल नहीं, अगर वो आपको काम दे रहा है तो आप उसे अच्छे तरीके से करके देखो, आप काम को सीख भी जाओगे और आप अच्छे भी बन जाओगे। कोई मुसीबत आती है तो सिर्फ हमें सिखलाने के लिए आती है, पर हम उसका विरोध करते हैं, विपरीत लेते हैं। बहुत सारे ऐसे महान आदमी हैं जो कुछ काम कर गए हैं, कितनी मुश्किलों के बाद किए हैं, उनका नाम हो गया ना, मरने के बाद भी आज उनका नाम है। और कुछ काम, छोटे मोटे काम भी हम नहीं करते, अपने आलस के वजह से उसे छोड़ देते हैं, अपनी मजबूरियां समझते हैं, उसे बोझ समझने लगते हैं। ये गलत है। अगर कोई मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका शरीर मजबूत है, तंदुरुस्त है, वो बीमार कम होता है। और जो आलिशान भवन में रह रहा है वो हमसे ज्यादा बीमार हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आलस में रह रहा है, उसे कुछ करना नहीं है। आपके शरीर भी खराब हो रहे हैं। और ये मजबूरियां हमें ताकत देती है, हमें लड़ना सिखाती है, और ये जीवन में कुछ करना तो है ही, तो करने के लिए मजबूरियां क्यों? तो आज आपको क्या बात समझ में आई? मजबूरियां कुछ होती नहीं, हम इसे बड़ा बनाते हैं। समस्याएं कुछ होती नहीं, हम इसे समझ लेते हैं। तो आज के बाद आपकी छोटी मोटी समस्याएं, मजबूरियां, इसे सब ढकेल दो, कुछ नहीं है, ये करना है, बस करना है। आप बैठ के करोगे भी क्या? अब बैठे रहोगे, घर में बैठते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, क्या वो जिंदगी होती है? आपने गौर किया होगा कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के काम, जो आदमी घर में काम कर रहे थे उन्हीं आदमी को घर से काम करना पड़ा या बैठना पड़ा, उसे कितनी मतलब मुश्किलें आ रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। घर की चीज बच्चे होते हैं, उसमें काम नहीं कर सकते हम, या जिसे करने की आदत है वो बैठ जाए तो फिर अगर वो काम पड़ जाते तो बहुत परेशानी होती है। बच्चे जब शुरू बार घर आ गए तो उसके बाद जब स्कूल जाने लगे तो बहुत टाइम लगा उन्हें जाने में। तो मतलब यही है कि आपको काम करना है, वो बोझ नहीं है, हमें तो कुछ करना है ना। अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी कुछ करते वो मजबूरियां नहीं होती है, मजबूरियां बना देते हैं। चलिए, बातें अच्छी लगती हो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं हिल डुल रही हूँ, मेरा मोबाइल भी बार बार हिल गया, प्लीज माफी मांगती हूँ हाथ जोड़कर, इसे आप इग्नोर करें, क्योंकि मेरी तबीयत ढीली होने के कारण गला भी फंसा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा बोलती हूँ और थक जाती हूँ। चलिए, अब आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस सभी चीजों को अपने जीवन में उतारें। मजबूरियां कुछ भी नहीं होती है, मैं अगर इस हालत में भी वीडियो बना रही हूँ तो ये कोई मजबूरी नहीं है, ये मेरा शौक है। ये सोच के चलते हैं ना, क्या जाता है, सोच को बदल के देखे, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए बाय, अच्छा है।